के रोहिणी कोर्ट में जो आज शूट आउट हुआ है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं, इस पे चर्चा हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा साहब से समझने की कोशिश करेंगे मामला क्या था। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले देखिए शूट आउट के समय का ये वीडियो। शूट आउट एट रोहिणी कोर्ट। जी हाँ, दिल्ली के दिल में कोर्ट अदालत परिसर में आज दिन दहाड़े गोली चली और मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही वो वीडियोस दिखलाए हैं, कैसे गोली की आवाज तड़ तड़ आ रही, अफरा तफरी है। और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली दिल है देश का और यहाँ पे तमाम राज सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, होम मिनिस्टर, तमाम सत्ता के जितने पैराफर्नेलिया है सब दिल्ली में स्थित है। पिछले दिन हमने बात कर रहे थे कैसे एक साधु की संदिग्ध मौत होती है इलाहाबाद में। आज दिल्ली में दिन दहाड़े गोली चली है अदालत परिसर में, कोर्ट जज के रूम में गोली चली है, जहां तक हमें सूचना मिली है। इन सब पर बात करने के लिए संजय चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने उनसे आग्रह किया था क्या मामला है, थोड़ा हमारे दोस्तों को समझाएं। शूट आउट एट रोहिणी। चड्ढा साहब, स्वागत है आपका। बड़े दुखी मन से आपका स्वागत स्वीकार कर रहा हूं आज जी। ये जो एक अटैक हुआ है ये बहुत ही गलत बात है। सिक्योरिटी का ह्यूज, जिसे कहना चाहिए, लैप्स है। जब भी आप कोर्ट के परिसर में एंटर करते हैं तो एक दरवाजे से आपको जाना होता है, पुलिस की वहां पे तैनाती होती है, सिक्योरिटी दी गई है। कोर्ट के अंदर जजेस हैं, लॉयर्स हैं, तमाम लोग जो कि न्याय के मंदिर में न्याय लेने आते हैं। ये क्रिमिनल्स की कोर्ट नहीं है कि वहां क्रिमिनल्स आते हैं। और हुआ क्या इस पूरे एपिसोड में? पहला लैप्स, असलाहत के साथ, बंदूक के साथ बदमाश एंटर करते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। बहुत बड़ा प्रेमिसेस है। उसके बाद उस दरवाजे से एंटर करने का मतलब कोई ना कोई लैप्स हुआ। मेटल डिटेक्टर है, वहां से भी आप निकल गए। हर व्यक्ति को, इवन एक लॉयर को भी मेटल डिटेक्टर के अंदर से जाना होता है। ये दोनों शातिर अपराधी जिन्होंने शूट आउट किया, और एक बदमाश जिसका नाम था जितेंद्र गोगी, नामी बदमाश है वो, उसको कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस, जैसा आपने वीडियो जो दिखाया, एक होता है प्रेमिसेस बड़ा, उसके बाद अलग अलग फ्लोर्स पे, सेकंड फ्लोर रोहिणी के कोर्ट नंबर 206 के प्रेमिसेस के अंदर वो गए, बैठ गए वकीलों की वर्दी में, बंदूकें जेब में उनकी। और जब वो अपराधी को पुलिस लेके आती है, इससे अच्छा क्या मौका है? वहां खड़े हुए जज साहब सामने बैठे हैं, उनके सामने तार 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 गोलियों से दाग दिया। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सका, वकील इत्यादि इधर उधर भाग गए। उसके बाद स्पेशल सेल पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस का है, उन्होंने उन दोनों अपराधियों को, जो कि नामी अपराधी हैं दोनों भी, पुलिस ने गेट पे पकड़ने की बजाय यहां पे उनको मारा। बहुत बड़ा लैप्स है। और अगर न्याय के मंदिर में, परिसर के अंदर, न्यायालय के परिसर के अंदर ये सब होगा तो बाहर आप कितने सुरक्षित हैं, कहना बिल्कुल गलत है। कहना, उस पे तो आप सोचिए मत, आप भयभीत हो जाएंगे। क्या, किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैंने अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान भी देखा। निंदनीय है, मैं कहता हूं, कि जो ये सब कुछ हुआ है, और उन्होंने भी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की है। लेकिन निंदा से क्या होगा? कहां गए वो लैप्सेस? सारी कोर्ट्स प्रेमिसेस में अगर इस तरह का, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ एक बरस पहले आगरा कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बार काउंसिल के एक बहुत बड़े पदाधिकारी को गोली से उड़ा दिया गया था। ये क्या हो रहा है? कैसे असला आप कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं, जबकि इतनी बड़ी, आपको मालूम है रोहिणी कोर्ट 4 दीवारी
25 फीट ऊंची है, 20 फुट ऊंची है, कोई आदमी जंप इन करके नहीं आ सकता। गेट से असला लेके अंदर आना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा ब्रीच है, सिक्योरिटी का लैप्स है। दिल्ली पुलिस जिसकी ये ड्यूटी है उसकी ओर से मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा लैप्स है रतन जी। Who will be held accountable for that? देखिए, जो प्रथा चलती आई है वो 4 छोटे अधिकारियों को बदल दिया जाएगा, उनका किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। इन चीजों से कब हम अपने आप, ऐसे इंसिडेंसेस हमारे समक्ष हर प्रतिदिन, दिल्ली हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ कोर्ट में बम ब्लास्ट होता है, कैसे पहुंच जाता है बम, क्या है सिक्योरिटी की व्यवस्था, बिल्कुल लचर है। जबकि कोर्ट्स ने कितनी बार ये अनुरोध किया है कि ये जो व्यवस्था है इसको बहुत मजबूत बनाइए, लेकिन हम देख रहे हैं ये इंसिडेंस पहली बार नहीं हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा, तकरीबन 2 साल पहले रोहिणी कोर्ट के प्रेमिसेस, उस वक्त कोर्ट के अंदर नहीं हुआ था। ये आज देखिए कितना, कोई भय नहीं है, इसका मतलब ये कोर्ट के अंदर जज बैठा हुआ है, जज के समक्ष ये होना 206 नंबर कोर्ट के अंदर 2nd फ्लोर रोहिणी में, ये होना अपने आप में बहुत भयभीत करने वाला है। और ये हमको बार बार इंगित कर रहा है कि आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर आज सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त कदम नहीं लेती इन व्यक्तियों के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि हम लेसन लर्निंग ही करते रहेंगे और हर 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 बार ऐसे ही इंसिडेंसेस होते रहेंगे। तकरीबन 1.5 साल पहले रोहिणी कोर्ट के प्रीमिसेस में, कोर्ट्स के बाहर, ये इसी तरह का एक इंसिडेंस हुआ था, उसमें भी दो लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मृत्यु के अलावा आपको मैं एक और बताना चाहूंगा, एक महिला वकील को भी गोली लगी है पैर में, एक लॉ इंटर्न, वो बच्चा जो अभी लॉ करके लॉ सीखने आया था न्यायालय में, उसको क्या लेसन हम दे रहे हैं। आज आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो उसकी पहुंच है, लोग उस पर नजर रखते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि बहुत सख्त कदम की आवश्यकता है, तमाम न्यायालयों में, पूरे भारत में इस चीज की आवश्यकता है, ये इस पे कदम उठाने की बहुत एक आवश्यकता है। दैट्स व्हाट आई कैन से। संजय जी, थोड़ा केस को मैं समझना चाह रहा हूँ और दर्शकों को, अपने दोस्तों को भी बताना चाह रहा हूँ कि कितने लोग मारे गए हैं, पहले ये बताइए। देखिए, दो व्यक्ति जो आए थे असला लेके, उनको दिल्ली पुलिस ने मार दिया है, स्पेशल बेंच ने, वहीं पे एनकाउंटर में, कोर्ट में ही। और दूसरा जो व्यक्ति जिसको मारने ये लोग आए थे, गोगी नामक, जो कि पुलिस की कस्टडी में था, जेल से उसको कोर्ट में लाया गया था, तो उसको भी वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। और इसके अलावा घायलों में, तो मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तीनों बदमाश थे, घोर बदमाश थे। और जो 2 व्यक्ति घायल हुए उनमें एक महिला अधिवक्ता है और एक लॉ इंटर्न है, जो बच्चा वहां पे सीखने के लिए, लॉ को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंटर्न्स के तौर पे जो लॉ पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे आते हैं, तो एक लॉ इंटर्न को भी चोट लगी है। नहीं, 2 बदमाश हिरासत में थे, एक बदमाश हिरासत में था, उसको पेश किया गया कोर्ट में, और उसका नाम था जितेंद्र गोगी। वो हिरासत में था, दिल्ली पुलिस उसको लेकर हिरासत में कचहरी पहुंची थी, अदालत में पहुंची थी, उसको छुड़ाने के लिए 2 बदमाश, उसको छुड़ाने के लिए नहीं, एक गैंग वॉर चल रहा है जिसका नाम है, मैंने लिखा हुआ है, ताजपुरिया गैंग। इन दोनों गैंग्स में फाइट चल रही है। तो ये गैंग फाइट, इस गैंग फाइट में आपको बताना चाहूंगा अभी तक 25 लोग मर चुके हैं। ऐसा गैंग है, इतना घातक अपराधी है। तब पुलिस की ये लचर व्यवस्था कि कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। अगर वो व्यक्ति जज को भी गोली मार देते तो क्या कर सकते थे, कितना बड़ा अन्याय हो जाता। आप सोचिए, वहां पे मौजूद, हमने जब वीडियो देखा, आपकी वीडियो में एक महिला अधिवक्ता बाहर दौड़ के आ रही है, कितनी सहमी और क्या मनोस्थिति होगी वहां जो अंदर कोर्ट में लोग थे, अधिवक्ता और अन्य एक्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, ये जो दो लोग जो बाहर से गए थे, वकील के ड्रेस में थे, वकील की ड्रेस में, आर्म्स एम्यूनेशन उनके पास थे, और उन्होंने असला से उसको गोली वहीं पे देन एंड देयर किल किया। कुछ आइडिया है कि वो लोग, जो 2 लोग अंदर गए थे, वो किस पर्पस से गए थे? किसी से दुश्मनी? सिर्फ पर्पस अपने गैंग वार को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें 25 लोग पहले मर चुके हैं,
टिल्लू ताजपुरिया गैंग के नाम से ये जाना जाता है। और इस गैंग वार में वो दोनों लोग इस पर्टिकुलर अभियुक्त जिसका नाम है गोगी, उसको मारने के लिए वहां गए थे और अपने मोटिव पे बड़े क्लियरिटी के साथ गए थे। उनका उद्देश्य यही था कि हमको टिल्लू गैंग के लोग हैं और हमको गोगी को गोली मारनी है और उसको समाप्त करना है। कितना, देखिए ना, उन लोगों के लिए तो कितनी आसान बात हो गई कि एक वातावरण मिलेगा जहां पे जाना और गोली से मार देना और समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ये जो अब समझ में बात आ रही है कि गोगी को मारने के लिए दो लोग कचहरी में असला बारूद के साथ गए थे और परिसर में एक कोर्ट रूम जहां जज साहब बैठे हुए थे, वहां पे प्रोसीडिंग चल रही होगी। जी जी, प्रोसीडिंग के दौरान मारा। प्रोसीडिंग के दौरान जो है कोर्ट रूम में बंदूक के साथ क्रिमिनल पहुंचे। जी हाँ, यही तो एक मैं बता रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना घोर, जिसे कहना चाहिए कि जहां पे सुरक्षा सबसे अधिक है, हर क्या क्या कहें, मैं तो मेरे पास निशब्द हो गया हूं, मेरे पास शब्दों का अभाव है। नहीं तो इसमें जो है, जब मुझे याद है शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे तो हर बात पर इस्तीफा मांगा जाता था, बीजेपी उस समय मांगती थी होम मिनिस्टर से। तो क्या आपको लगता है कि एक तरह का फेलियर है स्टेट का पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर इस्तीफा देना? जहां तक स्टेट के मशीनरी का है उसमें निश्चित तौर पे इसमें दो राय नहीं है। मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं होगा। हमारे जो 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 ये तो खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये अगर इस तरह के अपराध, इस तरह की चीजें होंगी तो क्या देश की स्थिति होगी। बिल्कुल लचर व्यवस्था है, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये प्रथा है तो इस प्रथा को कायम रहना चाहिए। संजय साहब ये बोले हैं कि नैतिक आधार पर पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। सुरक्षा का अभाव, लचर व्यवस्था, ह्यूज लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस, ये तीनों चीजें हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जी तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैं भी समझ रहा था, अब समझ में बात आई है। गैंग वार का मामला है, जैसा चड्ढा साहब बता रहे हैं। दो क्रिमिनल्स बाहर से वकील की वर्दी में, वकील के वेश में आर्म्स लेकर कोर्ट परिसर में थे। एक और दूसरे ग्रुप का गैंगस्टर था, वो पेशी थी उनकी, आज पुलिस लेकर आई थी और वहां पे कोर्ट जज साहब के सामने गोली चली है। उसमें मरे हैं वो दो क्रिमिनल तो मर गए और गोगी भी मर गया। हाँ, गोगी भी मर गया। गोगी को पहले उन्होंने मारा, इन दोनों को पुलिस ने मारा। 3 लोग मरे, टोटल 3 लोग मरे और इस क्रॉस फायरिंग में 2 लोग घायल भी हुए हैं अभी तक की जानकारी, क्योंकि बिल्कुल रिसेंट बात है। चलिए ये देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली शहर ऐसा है, बहुत कुछ दिल्ली ने हमें दिया है और यहाँ सबके लिए रहने का जगह है। यहाँ पे 10 रुपए में भी खाना खा सकते हैं, 10,000 में भी खाना खा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे न्यायालय ही सुरक्षित नहीं हो, आम जनता की क्या हालत होगी। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इसमें सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे अगर आप चला रहे हैं इस देश को कि जहाँ पे दिल्ली ही सुरक्षित नहीं है, न्यायालय सुरक्षित नहीं है इनफैक्ट, तो कैसे बात बनेगी। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकर नामा। चड्ढा साहब आपका शुक्रिया, और इस मामले में अपडेट कुछ होगा तो फिर हम लोग इस पे आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया चड्ढा साहब। थैंक यू।